एक बार विश्व के बौद्धों को त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर मैं भदंतानंद महास्थिविर की ओर से लॉर्ड बुद्धा टीवी के चैनल पर शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। स्मरण रहे, आज के दिन ही राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा का महत्व इसलिए और ज़्यादा है कि राजकुमार सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तब वहाँ जंगल था। जब उनको संबोधि प्राप्त हुई तो उस समय भी उन्हें जो है महाबोधि जो बिहार जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इस समय पर, उसके पीछे जो वज्रासन है जिसको डायमंड स्टोन बोलते हैं, उस जगह पर उनको संबोधि प्राप्त हुई थी। और स्मरण रहे, बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये बुद्ध की धरती इतनी महान थी कि अगर आप सभी उस समय के इतिहास को देखें, उस समय की घटनाओं को देखें, तो ये बामियान अफ़गानिस्तान तक हमारे देश की सीमाएं फैली हुई थी। इस धर्म के अंतर्गत बुद्ध ने मानव को हिंसा के ऊपर अहिंसा से किस तरह से अनुशासन किया जाए, बुरे इंसान को अच्छाई से कैसे जीता जाए, जातबीन समाज की स्थापना कैसे की जाए, मानव को मानव से प्रेम करना कैसे बताया जाए, ये बुद्ध ने एक अनोखा दर्शन भारत की भूमि पर दिया। और उस दर्शन से हमारे देश में आज भी विश्व के कोने कोने से लोग शांति की खोज में भटकते हुए यहाँ आते हैं। और उन्हें चाहे बुद्ध गया का महाबोधि विहार हो, राजगिरी हो, नालंदा हो, वैशाली हो या कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो या लुम्बिनी हो, वहाँ जाने से उनको एक अनोखी शांति का अनुभव होता है, एक अनोखी उनको शांति प्राप्त होती है। वो यहाँ वज्रासन के पीछे उसके प्रांगण में बैठ कर के पूरी रात बैठ कर के चिंतन करना चाहते हैं। ये बुद्ध का वो अलौकिक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ एक बार आदमी बैठ जाए तो उसकी उठने की इच्छा नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुद्ध ने जहाँ दुख चक्र को बताया, उन्होंने बताया दुख है, दुख उत्पन्न होने का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। वही उस पर चलने के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया। अष्टांग मार्ग पर चल कर के हम दुख से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रज्ञा की वो अलौकिक ज्योति हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा सकती है। ये वो देश था जहाँ इंसान से मोहब्बत करता था, जहाँ अहिंसा नाम की चारों तरफ यानी कहना चाहिए गूंज उठती थी। आज उस भारत की धरती पर वैमनस्यता का ऐसा माहौल बन गया है, आज सांप्रदायिक उन्माद इतना बढ़ गया है, आज ढोंग पाखंडवाद ने इतना ज़बरदस्त अपना स्थान बना लिया है कि आदमी से दूरी होती जा रही है। सांप्रदायिक उन्माद की झुलसती आग में आदमी का जीवन जल रहा है। आदमी दुखों की आग में जो है निरंतर तिल करके जल रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि इसका मूल कारण क्या है। बुद्ध ने जहाँ लोगों को बताया कि अनिश्वरवाद, अनात्मवाद एवं अभाग्यवाद के रास्ते पर चल करके ही तुम अपने आप को जान सकते हो। जहाँ दुनिया के लोगों ने मानव को उलझाया, मानव को मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश की, उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए बाध्य किया, उसे दुनिया का स्वयं अपने आप को स्वयंभू बताते हुए कहा कि मैं ही तेरे जीवन का मालिक हूँ, वही बुद्ध ने उस इंसान को मानसिक गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने मानव को बताया, अथ दीपो भव, तू अपने जीवन का स्वयं मालिक है, तेरे कर्मों से ही तुझे दुख मिलता है, तेरे कर्मों से ही तुझे सुख मिलता है। तू कर्मों के
उस जाल में उलझा हुआ है, तुझे उसे समझना होगा, तुझे उसे जानना होगा, तुझे अपनी तृष्णा को समझना होगा, तुझे अपने आप की उस अविद्या को समझना होगा, अविद्या के कारण को समझना पड़ेगा, तब तू सही माने में अपने दुखों से निवृत्ति पा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये स्थल जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ भव्य, अभी आप देखेंगे पत्थरों पर उनकी जीवन गाथा को उकेरा गया है। यहाँ पर पत्थर का एक अभी गेट बनाया गया है, बहुत सारा यहाँ नया डेवलपमेंट किया गया है जो देखने लायक है। मैं अंत में आपसे कहूँगा, विश्व के लोगों से कहूँगा, आओ बेबरस्ता को मिटाकर भाईचारों की ओर आओ, कदम से कदम बढ़ाकर मानव को मानव गले लगाए, मानव मानव के दुखों में काम आए, मानव मानव के सुखों में काम आए, मानव मानव के लिए जिए, मानव मानव के लिए मरे। मानव से बड़ा कोई नहीं है। जब मानव नहीं होगा तो न कोई मजहब होगा, न कोई संप्रदाय होगा। जब मानव नहीं होगा तो मानव किससे व्यवस्था करेगा? जब मानव नहीं होगा तो मानव किससे नफरत करेगा? जब मानव नहीं होगा तो मंदिर नहीं होगा, मस्जिद नहीं होगी, गिरजाघर नहीं होगा। इस दुनिया में मानव का होना बहुत ज़रूरी है। मानव होने पर ही विभिन्न धर्मों का जन्म होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, हे दुनिया के लोगों, अपने आप को समझो और समझने के बाद आप मानव होकर के मानव से प्यार करो। इससे बड़ा विश्व में कोई भी धर्म नहीं है। ऐसा बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया। भारत के लोगों, इस समय विश्व के ऐतिहासिक स्थल महाबोधि विहार के प्रांगण में मैं बैठा हुआ हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सारा विश्व जहाँ एक तरफ बुद्ध की जय जयकार कर रहा है, बुद्ध के गुणगान कर रहा है, बुद्ध के गीत गा रहा है, आपको एक बात मैं ये बता दूं, विश्व के अंदर ऐसा कहीं भी कोई घटना नहीं है, ऐसा कोई भी घटना चक्र नहीं है जहाँ एक आदमी के जीवन में तीनों घटना घटे और वो एक ही माह में घटे, एक ही पूर्णिमा को घटे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैसाखी पूर्णिमा को ही राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। बैसाखी पूर्णिमा को ही उन्हें महाबोधि विहार के प्रांगण के पीछे वज्रा परिसर पर संबोधि प्राप्त हुई। बैसाखी पूर्णिमा पर ही उन्हें कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब जंगल में हुआ। जब उन्हें संबोधि प्राप्त हुई तो जंगल में प्राप्त हुई। जब उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो जंगल में ही प्राप्त हुआ। यानी ऐसा अनौखिक, ऐसा अलौकिक, ऐसा अजीब जीवन चक्र जो देखने पर, सुनने पर ऐसा मालूम पड़ता है, एक अनहोनी घटना मालूम पड़ती है। बैसाखी पूर्णिमा को पैदा होना, बैसाखी पूर्णिमा को संबोधि मिलना, बैसाखी पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण प्राप्त होना, ये बोलो अनोखी घटना है कि नहीं है? इसलिए इसको त्रिपावन बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। वो बुद्ध की धरती जहाँ मानव को मानव से प्यार था, आज वैमनस्यता की आग में ऐसी झुलस रही है। आज हमारे देश में आदमीयता की भावना से भटक रहा है। अंधविश्वास, रूढ़वादी परंपराओं में जकड़ा हुआ है। जबरन लोगों के ऊपर विचारों को थोपने की कोशिश की जा रही है। जबरन इंसान को मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पर उसका मानसिक शोषण किया जा रहा है। किसी भी बात को मानने के लिए उसे बाध्य किया जा रहा है। किसी भी बात के लिए उसके ऊपर तानाशाही की जा रही है। तुमको खाना क्या खाना है, तुमको वस्त्र क्या पहनना है, तुमको मानना है। जो घटना घटित नहीं हुई उसे जबरन मनवाना चाहते हैं। जो बात जहाँ हुई नहीं उसे जबरन वो मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ऐसी बातों को वो मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो भारत की धरती पर कभी हुई नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्तमान समय में कभी हमारे देश के लोग कहते हैं हम हिंदू गणराज्य लाएंगे, कभी हमारे देश के लोग बोलते हैं हमारी सनातनी संस्कृति है, कभी लोग हमारे देश के बोलते हैं राम हमारी आत्मा है। अरे दुनिया के लोगों, वो बुद्ध की बातें, वो बुद्ध की प्रज्ञा, वो बुद्ध की करुणा, वो बुद्ध की समता, वो बुद्ध की मानवता, वो बुद्ध का करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा की भावना, वो बुद्ध का हेतुवाद, वो बुद्ध का जो है अष्टांग मार्ग, वो बुद्ध की जो है पंचशील, जो कभी इंसान को एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी जहाँ हिंसा का तांडव नहीं होता था, जहाँ हिंसा थी, जहाँ हिंसा खत्म हो गई, अहिंसा थी। सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति जो चंडाल था, जिसको
शासन सत्ता के लिए जिसने कितने जुल्म किए, कितने लोगों को काटा, कितने लोगों को मारा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन सम्राट अशोक ने हिंसा का त्याग करके अहिंसा की शरण ली, बुद्ध की शरण में गया, धर्म के रास्ते पर चलने का उसने संकल्प किया, ठीक उसी दिन एक व्यक्ति का नरसंहार किया जो बुद्धिमान था, गुणवान था, जिसे लोग रावण के नाम से जानते हैं। ये हमारे देश की कैसी परंपरा है, जिसने हिंसा का त्याग किया उसको लोग नहीं मानते, और जिसने हिंसा के माध्यम से किसी का वध किया उसके लोग जो है पर्व मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उसके पुतले जलाते हैं। ये दुनिया जन्म से ही नाम रूप की पुजारी है। जहाँ नाम है वहाँ रूप है, बगैर रूप के कोई नाम नहीं है। ये नाम रूप का योग वियोग जीवन का वो पहलू है जो जन्म के बाद मृत्यु की ओर ले जाता है। हम आपसे कहना चाहते हैं, चिंतन करो, सोचो, जीवन पल भर का है, पता नहीं कल क्या होगा, एक मिनट में क्या होने वाला है, एक सेकंड में क्या घटना घटित होने वाली है। जो आपने संग्रह किया है, जो आपने जोड़ा है, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए आप झूठ बोल रहे हैं, जिसके लिए बेईमानी कर रहे हैं, जिसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, जिसके लिए एक दूसरे को जीतना चाहते हैं, कभी आपने कल्पना की है कि जन्म के बाद जब मृत्यु आपकी आएगी सब यही तरह रह जाएगा। अभी वक्त है, जाग जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि जागोगे नहीं तो पड़ा तो सब यही रह जाएगा। क्या फ़ायदा है तुम्हारी बेईमानी करने से, क्या फ़ायदा है किसी से झगड़ा करने से, क्या फ़ायदा है लूट खसोट करने से। इसलिए एक बार पुनः कहता हूँ, त्रिपावन बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो कुछ भी आपने अभी तक गलतियाँ की है उन्हें त्याग दो, अच्छाइयों को ग्रहण करो, नया संकल्प लो, नए संकल्प के साथ, नए इरादे के साथ हम जिएंगे, लोगों को जीने का मौका देंगे, हम लोगों को जीवन का मार्ग बताएंगे, हम बुद्ध के मार्ग पर लोगों को ले जाएंगे। तभी हमारे देश में ही नहीं विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, जाति में समाज पैदा हो सकता है। आज जो हिंसा का तांडव है, रूस चाहे यूक्रेन का झगड़ा है, बम पड़ रही है, एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। आप सोचो, मैं इस समय पर आप सभी से कहना चाहता हूँ, यूक्रेन के लोग हों चाहे रसिया के लोग हों, जब दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे तो फिर शासन सत्ता का क्या होगा। ये बम बनाने से क्या फ़ायदा होगा, एटम चलाने से क्या फ़ायदा होगा। आदमी को जीने दो और आदमी के जीने का मार्ग ढूंढो, आदमी को जीवन में सुख शांति पहुंचाने का काम करो, आदमी का विकास करने का काम करो। यही सबसे बड़ा धर्म है जो मानव को मानव से जोड़ता है। लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से विश्व के जनमानस से कहता हूँ, आओ हम सब मिलकर के भूले भटके जो लोग हैं सन्मार्ग पर आकर के एक बार पुनः बुद्ध की ओर चले, बुद्ध के शासन की ओर चले, बुद्ध के वचनों की ओर चले। निश्चित तौर से विश्व में शांति होगी, विश्व में मानवता होगी और विश्व में भाईचारा होगा। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा कहना है। अंत में ये बातें सब बताने के बाद मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सार्वभौमिक है, कानून के आधार पर समानता की बात है, हक हकूक की बात है, और वो ये है, जिस पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त राजा का वध करके भारत की धरती पर ब्राह्मणवाद की पुनः स्थापना करने हेतु भिक्षुओं का कत्लेआम किया था, ब्राह्मणों ने उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। ये बात महाबोधि प्रांगण में बैठ के क्यों कह रहा हूँ। वर्तमान सरकार जब से इस देश में आई है, जब से हमारे देश के साधु संत पगला गए हैं, नए नए साधु संत पैदा हो रहे हैं जो अपने आप को अंतर्यामी बता रहे हैं, जो दूसरों के मन की बात बता रहे हैं, जिन्हें अपने खुद की मन की चंचलता का पता नहीं है, जिन्हें स्वयं अपने मन के राग द्वेष का पता नहीं है, उन्होंने दूसरे के लोगों के भाग्य का ठेका ले लिया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस भारत की धरती पर अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, लोग कहते थे राम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक तरफ इतिहासकार कहते हैं राम यहाँ पैदा नहीं हुआ, दूसरी तरफ राम के मानने वाले कहते हैं नहीं, राम यहाँ पैदा हुआ। तुम नास्तिक हो,
तुम सब धर्मविरोधी हो, तुम राम के विरोधी हो, तुम देशद्रोही हो, तुम जो है मूर्ख हो, तुमको इतिहास का ज्ञान नहीं है। और वो बातें ऐसी करते हैं मानो यही इतिहासकार हैं, ये इतिहास को लिखने वाले हैं। और इस देश में क्या घटना घटित हुई है, राम अयोध्या में राम जन्मभूमि बता करके पूरे देश भर में इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। यह कह कर के भगवान राम विष्णु के अवतार है। मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के शुभचिंतकों से, देश के साधुओं से, गाल बजाने वाले ढोंगियों से, जगत गुरु के शंकराचार्यों से, मनीषियों से, ब्राह्मणों से, राजनीतिक नेताओं से, विभिन्न पार्टी के नेताओं से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ईमानदार लोगों, जब तुम अपने किसी स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुमने राम मंदिर का निर्माण करने के बाद आवाज़ उठाई ये काशी हमारी है, फिर आवाज़ उठाई ये कृष्ण भूमि हमारी है। मैं कह रहा हूँ ये महाबोधि विहार बौद्धों का है। आप बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताते हैं, तो आप राम का मंदिर बना सकते हैं, तो महाबोधि विहार को बौद्धों के हाथ में सौंपने से तुमको क्या तकलीफ हो रही है। वहीं मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि जहाँ काशी में अपना अधिकार बता रहे हो, कृष्ण भूमि को अपना बता रहे हो, तुम्हारे गुजरात में ही जो मंदिर है, जिस मंदिर से मोहम्मद गोरी कितनी बार सामान लूट के ले गया, उस मंदिर के नीचे 3 मंजिल का बहुत बड़ा महाबोधि मंदिर है, बुद्ध विहार है। क्या वो बौद्धों को आप देंगे? अगर बौद्धों को नहीं देंगे तो आप बेईमान नहीं हैं, आपके दिल में बौद्धों पर नफरत नहीं है। आप बोलते हैं इस देश में जितने भी ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको विकृत करके जो है उसका गलत ढंग से उसका प्रयोग किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ अगर पूरे देश में खुदाई की जाए तो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बुद्ध इस ज़मीन में से निकलता है। अरे जहाँ बुद्ध ज़मीन में से निकलता है बेईमानो, कितना झूठ बोलोगे, कितना ढोंग रचोगे, कितना लोगों को मूर्ख बनाओगे, तानाशाही कितने दिखाओगे। आज सत्ता के नशे में तुम किसी की नहीं सुन रहे हो। इंसान की ज़िंदगी हमेशा स्थायी नहीं है, उतार चढ़ाव आता है। नदी हमेशा भरी हुई नहीं होती है, कभी सूखी भी होती है। हवाएं हमेशा तेज नहीं चलती, कभी कम भी होती हैं। वर्षा हमेशा जोरदार नहीं होती, कभी धीमी भी होती है। इसीलिए मैं भारत के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जितनी हठधर्मी से तुमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया, उतनी ईमानदारी से महाबोधि विहार को बौद्धों को सौंप दो, नहीं तो भविष्य में बहुत जल्द ही तुम ये मन समझना कि महाबोधि विहार का जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया। उसी की अग्नि आज भी सुलग रही है। और ये ब्राह्मणवाद, ये जातवाद के पोषक, ये ढोंगी, ये झूठ बोलने वाले, ये बेईमान, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले, मानसिक गुलाम बनाने वाले लोग ये सोच रहे हैं हम जो करेंगे वो होगा, इंतज़ार करो। वो वक्त आ गया है कि तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं तो बहुत मानवता के नाते से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से तुम अपनी हठधर्मी का परिचय देके जबरन अपने स्थानों को लेने की बात कर रहे हो, उसी तरह से गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नीचे जो बुद्ध विहार है उसे बौद्धों को सौंप दो। या जितने भी हमारे देश में बुद्ध विहार थे उनको तोड़कर आपने उनको कुरूप करके, विकृत करके, नाना प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना करके अपना कब्जा बना रखा है, उसे ईमानदारी से सौंप दो। नहीं तो आने वाला वक्त भारत का मानव इतना जागृत हो गया है कि तुमको खदेड़ खदेड़ करके इतना भगाएगा कि तुमसे भागा भी नहीं जाएगा। श्वास की गति इतनी तेज हो जाएगी, आप सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये बदंतानंद महास्तिवर की उद्घोषणा, इसको याद करूं। बहुत जल्द ही महाबोधि विहार के उस मुक्ति आंदोलन को लेकर के मैं सड़क पर उतरने वाला हूं।
इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, सोचो, चिंतन करो, ईमानदारी का परिचय दो, कानून को सबके ऊपर लागू होने दो, कानून से खिलवाड़ मत करो। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं हो तो तुम किसी दूसरे की चीज़ को लेने के भी हकदार नहीं हो। जैसे तुमने किसी पर तानाशाही से कब्जा किया, वैसे ही ईमानदारी से महाबोधि विहार और बौद्ध स्थलों को बौद्धों को सौंप दो। आपका कल्याण होगा, आप सुखी रहेंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और भविष्य में ईमानदारी से बौद्धों के साथ न्याय करेंगे। क्योंकि एक तरफ आप बौद्धों को अपना भाई कहते हैं, एक तरफ भारत के समस्त लोगों को हिंदू कहती है, एक तरफ भारत के लोगों को बोलते हो कि राम हमारी आत्मा है। तो जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की आत्मा या जिस मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, उन्हीं के अनुयायियों से कहता हूँ कि बुद्ध की उन स्थलों को कब्जा करके बैठे हो ईमानदार लोगों, कम से कम उसे बौद्धों के हवाले कर दो, आपका मंगल होगा। नहीं तो आने वाले भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, तुम सोचो। वक्त जो है जगा रहा है, तुम्हें जाग जाओ, और नहीं तो भविष्य में अंधकार अंधकार है। आपका मंगल हो, आप सुखी रहे। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बीच बीच में टुकड़ों में बोला हूँ, इसलिए एक बार पुनः इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आपको सद्बुद्धि मिले, आपकी प्रज्ञा जागृत हो, आपको ज्ञान मिले, अंधविश्वास, रूढ़वाद, भाग्यवाद से मुक्त हों और आप बौद्धों की समस्या का निराकरण करें। मैं सरकार से, सरकार के नुमाइंदे से, देश की राष्ट्रपति से ये अपील कर रहा हूँ कि भारत के बौद्धों को न्याय दो। भारत का संविधान सभी को समानता का हक देता है जीने का, तो फिर बौद्धों के ऊपर अन्याय क्यों? इसी अपील के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।